नमस्कार दोस्तों, GK GS स्टडी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की महत्वपूर्ण समाचार। यूपी में टाउनशिप उद्योग लगाना आसान होगा, तो बड़े शहरों के बाहरी क्षेत्रों के विकास शुल्क अदा करने की तैयारी। तो ये एक खबर है आज की कि यूपी में जो है क्या करना होगा, टाउनशिप लगाना जो है अब आसान होगा। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी बड़े शहरों में अब नई टाउनशिप विकसित करना, उद्योग लगाना ये बहुत आसान होने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो शुल्क है वो लगभग कितना है, 50% कम की जा रही है और लोकेशन के अनुसार क्या होगा वो शुल्क तय किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। अगला जो है, खाली 82 से 35 औद्योगिक भूखंड वापस होंगे। तो ये जो खाली पड़े हुए औद्योगिक भूखंड हैं उनको भी क्या किया जाएगा, वो वापस लिया जाएगा। इसके बाद जो है, विश्व कप विजेता यूपी को दीप्ति शर्मा को 1.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। तो यूपी के स्थापना दिवस के अवसर पर डीएसपी जो आगरा की रहने वाली, इनको कितना पैसा मिलेगा, 1.5 करोड़ रुपया देने की तैयारी की जा रही है। यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं सम्मानित। एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम की जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली आगरा की दीप्ति शर्मा को पर धन वर्षा की तैयारी की जा रही है। उन्हें 1.5 करोड़ रुपये की धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। खेल विभाग के अनुसार यूपी पुलिस में डीएसपी दीप्ति शर्मा को सम्मानित करने का खाका खींचा जा रहा है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि यूपी दिवस के मौके पर 24 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें सम्मानित कर सकते हैं। इसके लिए जल्द ही समय लिया जाएगा। तो ये भी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 83 पद अनारक्षित। तो कुल पद जो है 1262 है, और जिसमें से जो है 1051 पद जो है जनरल के लिए हैं, 115 पद ओबीसी के लिए और 96 पद एससी के लिए आरक्षित हैं। विषय वाइज जो है कुल पद है, हिंदी के 240, अंग्रेजी के 145, संस्कृत के 99, विज्ञान गणित के 455, सामाजिक विषय के 314। तो कुल कितने पद हो गए, 1262। तो कैटेगरी वाइज इस प्रकार के इसमें पद हैं, अनारक्षित, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। आप इसको देख सकते हैं। अमेरिका के चुनाव में हाथ आजमा रहे कई भारतवंशी। तो अमेरिका का चुनाव हो रहा है, उसमें कई भारतीय जो है चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में विभिन्न पदों के लिए मंगलवार हुए चुनाव में बड़ी संख्या में भारतवासियों और दक्षिण एशिया के उम्मीदवारों ने अपना हाथ आजमाया है। यह चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल के पहली अहम लड़ाई है। गवर्नर मेयर के लिए दिक्कत ठोक रहे हैं ताल। न्यूयॉर्क में मेयर प्रत्याशी मनमानी पर बरसेंगे राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क शहर में मेयर के पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को कड़ी आलोचना की है। ट्रंप ने उन्हें यहूदियों से भेदभाव करने वाला बताया। ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा, यहूदियों से भेद करने वाले ममदानी को भी यहूदी वोट देता है, वह मूर्ख है। ट्रंप ने एक्स पोस्ट पर कहा कि आप चाहे व्यक्तिगत रूप से एंड्रयू कुओमो को पसंद करते हो या नहीं, आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और जवाबदेही पर वेतन बढ़ोतरी तय होगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के बाकी दो सदस्यों के नाम के साथ ही कामकाज के तरीकों का ऐलान कर दिया है। नए वेतन आयोग के मकसद वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारियों की जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन का आधार बनेगा। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन, अन्य सुविधाओं की जरूरी बदलाव की सिफारिश करेगा, ताकि ऐसा वेतन ढांचा तैयार किया जा सके जो काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला हो। तो ये कार्य प्रदर्शन के आधार पर होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। वैसे भी हर जो है वेतन आयोग में वेतन बढ़ता है। तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू किया जाएगा, 1 जनवरी से। तो वेतन में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और लगभग 25 से 30% वेतन सरकारी कर्मचारियों का इस रिपोर्ट के बाद बढ़ जाएगा। अब कारखानों में 12 घंटे तक काम करने की अनुमति। तो पहले ये थी 8 घंटे की, अब कितने घंटे के करेंगे, 12 घंटे की। नए प्रावधान के अनुसार कर्मचारियों की सुविधा मिल सकती है। वो 4 दिन तक प्रतिदिन 12-12 घंटे कार्य करें, उसके बाद 3 दिन छुट्टी प्राप्त करें।
उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। संशोधित नियमों के तहत यदि कोई कर्मचारी अपनी लिखित सहमत देता है तो उसे लगातार 6 घंटे तक बिना अंतराल के काम करने की अनुमति दी जा सकती है। पहले प्रतिदिन कार्य की अधिकतम अवधि 9 घंटे थी, जिसे बाद में ओवर टाइम लागू होता था। तो ये भी जो है एक परिवर्तन किया गया है कि अब 12 घंटे तक काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो यही तक आज की खबर थी।